हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। हमें सोशल साइंस के दो चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद और चैप्टर 2 यानी समाजवाद एवं साम्यवाद यानी दो चैप्टर हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 लेकर आए हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें से भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका कलेक्शन मैंने यहाँ पे किया है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक, तो हमें उन क्वेश्चनों को अवॉइड नहीं करना है, हमें उस क्वेश्चनों को साथ में लेकर चलना है। और जो हमारे गेस के अनुसार परीक्षा में 100% पूछे जाने की जो संभावना है उसी क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आपको किसी भी विषय में किसी भी क्वेश्चन को लेकर परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो भी लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़ोसियों और रिश्तेदारों जहाँ जहाँ भी अगर क्लास 10th या 9th के भी बच्चे जो 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ तक इसको शेयर करें, पहुँचाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के क्या कहता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी कौन था जो भारत आया था। देखिए, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम यानी कंपटीशन में जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा वो ये नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, क्लास 10th के सिलेबस उसमें नहीं है। अधिकांश जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें 10th बेस ही रहता है। तो वो बच्चा भी अगर तैयारी करना चाहता है जो क्लास 10th के बेस पे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो भी यहाँ से पढ़ सकता है, उनके लिए भी क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी कौन था जो भारत आया था। ऑप्शन ए में है वास्को डी गामा, बी में है कोलंबस, सी में है मार्कोनी और डी में क्या है बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, इसमें हमारा आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंबोडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि हिंद चीन में जाने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे कौन थे। वियतनामी में डच थे या लाओस अंग्रेजी थे, चीनी थे, कंबोडियाई अंग्रेज थे यानी पुर्तगाली थे। इसमें से कौन थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की थी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जनवरी 1928 में, फरवरी 1930 में, मार्च 1932 में, अप्रैल 1934 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आप अवॉइड न करें। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वियतनाम को आज़ादी कब मिली। जो वियतनाम था उसको आज़ादी कब मिली,
1946 में मिली, 1944, 1947, 1945। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 1945। क्या हो जाएगा? 1945। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम नहीं था कि लाओस नहीं था कि चीन नहीं था कि कंबोडिया नहीं था? इसमें से कौन नहीं था बताइए? ऑप्शन सी यानी इसमें चीन शामिल नहीं था। बकिया ये जो वियतनाम है, लाओस और कंबोडिया का, ये सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से 1945 होगा कि 1946 होगा कि 1954 होगा कि 1973 होगा? इसमें से कौन होगा? ऑप्शन सी यानी 1954 होगा। ठीक, अब देखिए वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, क्या टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ये सही होगा। कौन सा? 1907 सही होगा। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1907 यानी जो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना थी क्या कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक, अब देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? जो हिंद चीन में बसे हुए लोग थे यानी फ्रांसीसी थे, उनको क्या कहा जाता था? मजदूर कहा जाता था कि मालिक कहा जाता था कि क्लोन कहा जाता था, आखिर राजा कहा जाता था? अब इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यानी इसे क्लोन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए राजकुमार सिंघनुक कौन थे? कांगो का शासक थे, लाओस का शासक थे, कंबोडियाई का शासक थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंबोडिया का शासक यानी ऑप्शन सी था। ठीक, अब देखिए द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो किसने लिखा? कुआन ने लिखा कि फान बोई चाओ ने लिखा कि कोलंबो ने लिखा कि मेटरडिक ने लिखा? ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फान बोई चाओ। ऑप्शन कौन? बी, फान बोई चाओ ने लिखा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें का देखिए इस पेज का, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो जो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 में की गई, 1858 में की गई, 1883 में की गई, 1887 में की गई? ठीक, इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी यानी 1887। ठीक, देखिए इसमें हम VBI क्वेश्चन तो इंक्लूड किए ही हैं, लेकिन ऐसा हम इसको मतलब कि क्वेश्चन छांटे हैं इसमें से कि आपके बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता। अगर कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहे तो हमारे पढ़ाए हुए में से ही पूछेगा। सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट बन सकता है सभी कुछ में हम इंक्लूड किए हैं। तो पूछेगा कहाँ से? इसमें से पूछेगा। तो इसलिए आप कम से कम एक नज़र तो इस पे डाल लीजिएगा, तो पक्का कंफर्म है कि आप एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, जोनगुएन आई, न्यूगन आई, बाओ दाई और लागूनो। इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? जोनगुएन आई यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि वियतनाम में क्लोन किसे कहा जाता था? विद्यार्थियों को कहा जाता था, सैनिकों को कहा जाता था, फ्रांसीसियों के नागरिकों को कहा जाता था, या चीनी के नागरिकों को कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए,
हुआ हुआ आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, सामाजिक था या क्रांतिकारी एवं धार्मिक दोनों था? तो इसमें से हमारा कौन आंसर होगा हुआ हुआ आंदोलन में? तो ऑप्शन डी होगा, क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। ठीक, और जिस तरह ऑप्शन दिया रहेगा उस तरह हम इसको टिक आउट कर देंगे। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? पेरिस शांति समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ कि 1974, 1975 और 1976? इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1974 यानी ऑप्शन बी। ठीक, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। ठीक, 1946 में हनोई समझौता हुआ था। ये सन वाले क्वेश्चन बहुत ही परेशान करते हैं, इसलिए इसे क्या सुबह शाम टॉनिक की तरह ले लीजिए कि आपको याद रहेगा, क्योंकि इसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन पैदा होता है इसमें सन वाले क्वेश्चन में, इसलिए इसे हमेशा एक नज़र सुबह एक नज़र शाम को दोहरा देना चाहिए ताकि हम इसको नहीं भूलें, लंबे समय तक इसे याद रखें। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? ठीक, हनोई समझौता, धार्मिक समझौता, पेरिस समझौता या नो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? हनोई समझौता यानी ऑप्शन ए सही होगा, ए। ठीक, अंकोर वाट मंदिर कहाँ था? तो कंबोडिया में था, लेकिन किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? बोलिए। यहाँ इंद्र भगवान की पूजा होती है कि विष्णु भगवान की या कि महेश भगवान की या ब्रह्मा भगवान की? तो इसमें किस देवता के लिए मंदिर प्रसिद्ध है अंकोर वाट का? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? शायद इसका ऑप्शन बी होगा, बी, विष्णु भगवान के लिए। ठीक, बी होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण कब हुआ था? 1970 में, 1975 में, 1968 में या 1971 में? तो हमारा ऑप्शन कौन से होगा? 1975 यानी ऑप्शन बी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि 12वीं शताब्दी में अंकोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी 12वीं सदी में अंकोर वाट का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था? आर निक्सन ने कराया था, वुड्रो विल्सन, सूर्य वर्मा 1, सूर्य वर्मा 2? इसमें से कौन ऐसा आदमी था जो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था? तो हमारा ऑप्शन यानी सूर्य वर्मा 2, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, देखिए हम इतने आराम से करा रहे हैं कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा। ठीक, आप फिर एक बार इसको रिवीजन के तौर पर फास्ट में देख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत में आने वाले व्यापारियों का सही अनुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन तो ना जाने कितने कंपटीशन एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसे आप स्किप मत कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 22 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यानी पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लैंड आया था और लास्ट में क्या आया था? फ्रांस आया था, तो यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, तोकिन तोकिन के जीवन का आधार क्या था? लाल घाटी थी कि मेकांग नदी थी या मेकांग का डेल्टा था या कोई नहीं? तो 23 का ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लाल घाटी। तोकिन के जीवन का आधार क्या था? लाल घाटी थी। ठीक, और मेकांग नदी किसका आधार था? तो कंबोडियाई का आधार था, कंबोडिया का। कोचिन चीन जो था उसका आधार क्या था? तो मेकांग का डेल्टा। क्वेश्चन 3 बन सकते हैं यहाँ पे। पूछ देगा कि कंबोडिया के जीवन का आधार क्या था, तो क्या बताएंगे? मेकांग नदी। पूछ देगा कोचिन चीन के जीवन का आधार क्या था, तो क्या बताएंगे? मेकांग का डेल्टा।
यहाँ का पूछा है तुकिल के जीवन का आधार क्या था, तो लाल घाटी। ठीक, इस प्रकार इसमें कोई भी क्वेश्चन तैयार कर सकता है, उसके ऊपर की बात है, इसलिए हम क्यों नहीं तीनों क्वेश्चन याद कर लेते हैं कि कोई भी पूछे तो क्या हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ये लगता है कि क्वेश्चन हमारा दोबारा हो गया है, क्लोन। ठीक, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है। ठीक, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी वो क्या थी, या बंधुआ मजदूरी थी, या कि बंधुआ समिति थी, या कि बंधुआ मेल थी, या कि बंधुआ नेता था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ई सही होगा, बंधुआ मजदूरी थी। ठीक, इस प्रकार हमने आज 25 क्वेश्चन को कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को बार बार करें ताकि भूलने की संभावना खत्म हो जाए। ठीक, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको बना कर आएँ। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त